वशिष्ठ नारायण मिश्रा के वैशाली नगर विधानसभा से नामांकन भरे जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल। भिलाई निगम क्षेत्र से लगातार 5 बार निर्दलीय पार्षद चुनाव जीतने वाले वशिष्ठ नारायण मिश्रा फिर से एक बार चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें कि वैशाली नगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन जमा किया है, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से खलबली मचती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2015 में वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने ऐसे ही भिलाई निगम महापौर चुनाव निर्दलीय लड़ा था और दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी को अच्छी खासी टक्कर भी दी थी। अब एक बार फिर वशिष्ठ नारायण मिश्रा चुनावी मैदान में हैं। अब देखना होगा कि वैशाली नगर की जनता इस चुनाव में किसे अपना विधायक चुनती है। बताएंगे भैया, वैशाली नगर से अपना नामांकन दाखिल किया है, क्या कुछ रहेगा? आप हमेशा से भिलाई नगर निगम क्षेत्र के राजनीतिक के चाणक्य माने जाते हैं, तो इस चुनाव को कैसे देखते हैं? नहीं, चाणक्य वगैरह नहीं हूँ मैं। चाणक्य बहुत बड़ा नाम है, चाणक्य नहीं हूँ। लेकिन वैशाली नगर की जनता के बीच में पिछले 25 से 30 साल हो गए काम करते करते। वैशाली नगर की जनता के बीच में बहुत सारे काम हम लोगों ने किया है। जनता से विगत कुछ दिनों से चर्चा कर रहा था कि वैशाली नगर विधानसभा का चुनाव शेष है और चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो जनता ने कहा कि बिल्कुल आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव लड़ने को लेकर जनता ने जब आशीर्वाद दिया तो आज आके नामांकन हम लोग किए हैं। और नामांकन करने के बाद अब जनता के बीच जाएंगे और जनता से बोलेंगे कि आप इस चुनाव में अभ्यर्थी होने के दावे के साथ आप अपने विवेक से मतदान करें। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास को लेकर चर्चाएं होती है कि स्लम एरिया में कोई विकास नहीं हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, विकास को लेकर चर्चा नहीं। विकास के मामले में बैठ के आपको तय करना पड़ेगा कि वहाँ की विकास की प्राथमिकताएं क्या है, तो वो उस हिसाब से वहाँ का विकास हो पाएगा। वैशाली नगर में अस्पताल है, लेकिन अस्पताल अभी तक जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। वैशाली नगर में स्कूल है, लेकिन स्कूल के विरुद्ध जो दाखिला है वो बहुत लोगों को चाहिए, और स्कूल आत्मानंद के खुलने चाहिए। वैशाली नगर में इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो इंजीनियर पढ़ के निकल रहा है उसके लिए रोज़गार हो, इसकी लिए बात करनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर काम करना है, और सारे मुद्दे पे काम करेंगे। कहीं कोई काम तो लगातार करते ही रहते हैं, काम में कोई विषय नहीं।